चर्चा तो ये तक है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। मुकेश सहनी एनडीए के बड़े नेताओं के संपर्क में है। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बिहार में विधानसभा चुनाव की फर्स्ट फेज की वोटिंग जो है वो हो चुकी है और दूसरे फेज की वोटिंग 11 तारीख को होने वाली है। इसी बीच एक बड़ा सवाल जो है वो उठ रहा है। सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाने वाले मुकेश सहनी पर ऐसा देखा जा रहा है कि उनकी नजदीकियां जो हैं वो एनडीए के साथ बढ़ती जा रही हैं और ये बड़ा सवाल जो है महागठबंधन में अब उठने लगा है। इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चैनल हेड अमित झा जी मौजूद हैं, तो आइए इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाने वाले मुकेश सहनी पर ये सवाल उठ रहे हैं कि एनडीए के नेताओं के साथ उनकी नजदीकियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है सर? नहीं देखिए अंजलि, ये जो खबरें आई हैं और वो खबरें चौंकाने वाली हैं। देखिए, खबर आई कि दूसरे चरण के वोटिंग से पहले मुकेश सहनी एनडीए के बड़े नेताओं के संपर्क में है। और देखिए, बिहार झारखंड के एक बड़े चैनल ने इस खबर को ब्रेक किया और तर्क ये दिया गया कि आरजेडी कैंडिडेट के प्रचार में मुकेश सहनी नहीं पहुंचे, और एक बार नहीं बल्कि दो बार नहीं पहुंचे। दो बार उन्होंने टाइम दिया और दोनों बार नहीं पहुंचे। बीच में मुकेश सहनी की नाराजगी की खबर को भी ब्रेक किया गया। लेकिन देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, हालांकि देखिए, राजनीति में कहा जाता है ना कोई किसी का दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, और राजनीति में कुछ भी संभव है। चर्चा तो ये तक है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। तो देखिए, जितनी जुबान है उतने वक्तव्य होते हैं, उतना वर्जन आता है, उतने पीओवी आते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं। लेकिन जहां तक मेरे सोर्स है, मेरी जानकारी है, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं है। और चुनाव से पहले अगर इस तरह की बातें उठेंगी तो इससे नुकसान किसका होगा? क्या इससे सिर्फ नुकसान आरजेडी का होगा? नहीं, इससे नुकसान वीआईपी के जो कैंडिडेट खड़े हैं ना, उनका भी होगा। आप ये समझिए, क्योंकि अगर इस तरह की बातें उठेंगी तो वीआईपी के जो वोटर्स हैं उनके पास क्या मैसेज जाएगा? उनके पास मैसेज ये जाएगा कि तेजस्वी यादव या आरजेडी खेमा की ओर से हमारे नेता सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी को तरजीह नहीं दी जा रही है। तो फिर एक दूसरे के जो वोटर्स हैं एक दूसरे के कैंडिडेट पे वोट नहीं करेंगे। तो अब बीजेपी ने इसे भुनाया भी। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस खबर को शेयर किया और साफ साफ कहा कि भाई, आरजेडी ने मुकेश सहनी को पूछा नहीं। और बीच में जो देखिए, जो एक बड़ी खबर आई थी गोरा बराम वाली, जिसमें संतोष सहनी मुकेश सहनी के भाई चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अंत में मुकेश सहनी ने अपने भाई को चुनाव से अलग करवा लिया, क्योंकि वहां से आरजेडी के कैंडिडेट भी खड़े थे जो मुस्लिम समाज से आते थे। बाद में आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने अपील भी की कि भाई, हमारे ऑफिशियल महागठबंधन के ऑफिशियल जो कैंडिडेट है वो गोराबराम से संतोष सहनी है, जो मुकेश सहनी के भाई हैं। लेकिन बाद में मुकेश सहनी ने अपने भाई को ही चुनाव से अलग करवा दिया। तो मुकेश, ये चुनाव जो है परीक्षा वाला रहा है। पहले सीट को लेकर, उसके बाद गोराबराम को लेकर, उसके बाद कई प्रयास के बाद उन्हें डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया गया। तो तमाम चीजें हुई हैं। बीच में हमने मुकेश सहनी के आंसू भी देखे, जब वो लाइव आए थे प्रथम चरण के वोटिंग से पहले, वो लाइव आए थे, तब हमने मुकेश सहनी के आंसू भी देखे। उन्होंने ये कहा कि भाई, मैंने इस समाज के लिए लड़ाई लड़ी है और मेरा बेटा कब बड़ा हो गया ये मुझे पता तक नहीं चला। तो इमोशनल अपील भी की थी, और राजनीति में इस तरह की अपील हम कई बार देखते हैं। लेकिन देखिए, मिला जुला के मेरे पास जो जानकारी है, बीजेपी से भुनाने की कोशिश कर रही है अंजलि। लेकिन मुकेश सहनी फिलहाल, देखिए भविष्य में क्या होगा ये मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन फिलहाल ऐसी दूर दूर तक कोई बात नहीं है। और चुनाव से पहले भी देखिए ना अंजलि, कई बार ऐसी खबरें आई कि भाई अंत तक मुकेश सहनी जो है वो धोखा देकर एनडीए के साथ चले जाएंगे। बीजेपी ने उनके लिए कुछ सेलेक्टिव सीटें बचा के रखी हैं। लेकिन मुकेश सहनी बार बार ये कहते रहे कि नहीं, मैं महागठबंधन के साथ हूं और रहूंगा। और देखिए, कल जब ये खबरें जोर पकड़ी और लगा महागठबंधन को, मुकेश सहनी को लगा, तेजस्वी यादव को लगा, जब महागठबंधन का खेमा परेशान हुआ
क्योंकि अभी भी 122 सीटों पर चुनाव होना बाकी है जी। और ऐसे में तमाम लोगों का नुकसान होता, तमाम कैंडिडेट का नुकसान होता। तब जाकर मुकेश सैनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट किया है और उस पोस्ट को मैं एक बार पढ़कर सुना भी लेना चाहूंगा। पोस्ट से पहले कि वो मैं सर आपसे पूछना चाहूंगी कि देखिए जिस तरीके से मतलब बिहार के विधानसभा चुनाव की तैयारी वो मुकेश सैनी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर कर रहे थे और इसी बीच अब जब चुनाव पास में आ चुके हैं तो वो दोनों प्रचार में पहले साथ में थे, लेकिन अब अचानक से प्रचार प्रसार में साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं ठीक है, बिल्कुल वो बात जो आप कह रहे हैं अंजलि वो बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए इसको इस बात से भी आप कह सकती हैं कि चूंकि अब तो चुनाव प्रचार थम गया है, कल ही तक चुनाव प्रचार था, लेकिन चूंकि वक्त कम था तो दोनों नेताओं ने अलग अलग चुनाव प्रचार करने की रणनीति बनाई। हालांकि देखिए अंदर खाने में ये नहीं कहूंगा डिस्प्यूट नहीं है, अंदर खाने डिस्प्यूट है, इससे इनकार नहीं किया। हाँ, अंदर खाने डिस्प्यूट है, कई चीजों को लेकर सहमति नहीं है, नाराजगी है। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि देखिए अगर ये चीजें खुलकर सामने आएंगी ना तो उससे नुकसान महागठबंधन के तमाम कैंडिडेट का होगा, वीआईपी का भी होगा, आरजेडी का भी होगा, लेफ्ट पार्टियों का भी होगा, कांग्रेस का भी होगा। तो देखिए मुकेश सैनी ने कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग पोस्ट किया है। अरे ओ दिल जलो, पहले राउंड के मतदान में जब हवा टाइट हो गई तो अब ख्याली पुलाव पकाने बैठे हो। याद रखो मुकेश सैनी वचन का पक्का है, जब तक तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री नहीं बना देगा और भाजपा को पटकनी नहीं देगा तब तक चैन से बैठने वाला नहीं है। और हाँ, 14 तारीख के बाद जीत के जश्न को मैं माछ भात के भोज में जरूर आना। इस बार प्लेट भी वीआईपी की होगी। तो देखिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है कि भाई हम लोग कहीं अलग अलग नहीं हैं और हम लोग जीत रहे हैं और प्रथम चरण में जो प्रचंड बहुमत आने के आसार है उससे जो एनडीए वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, वो दहशत में हैं। तो मुकेश सैनी ने देखिए बैलेंस करने की कोशिश की है, भरपाई करने की कोशिश की है, अपने समर्थकों को, अपने चाहने वालों को बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी जानबूझ के इस तरह की खबरों को प्रसारित करवा रही है। अब देखिए कल फाइनल वोटिंग होनी है, एनडीए की तरफ से जो ये गेम खेला गया है, ये जो कहा गया है कि मुकेश सैनी को महागठबंधन आरजेडी वाले इज्जत नहीं दे रहे हैं, अति पिछड़ा समाज का वोट लेने की कोशिश है, और मुकेश सैनी के तरफ से जो पोस्ट किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी वाले हार देखकर तिलमिलाए हुए हैं। तो इसका कितना असर होता है वो तो वोटिंग के बाद ही हम डिस्क्राइब कर पाएंगे, किस तरह से वोटिंग हुई, किसके समर्थक ज्यादा चढ़े, कौन समाज के किस बूथ पे जो समर्थक हैं, जनता है, वो पहुंची, उसके बाद ही डिस्क्राइब हो पाएगा। लेकिन एक तरफ नुकसान करने की कोशिश और दूसरी तरफ भरपाई करने की कोशिश की गई है। जी, तो सर क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जो है वो मुकेश सैनी को धोखा दे सकते हैं या फिर दे रहे हैं? नहीं देखिए ये बड़ा दूर का सवाल है, अंदर खाने क्या चल रहा है अंजलि। देखिए दोनों को अभी एक दूसरे की जरूरत है, सिंपल अगर पॉलिटिकल लाइन में पूछिएगा तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। चुनाव के बाद की परिस्थितियां क्या होंगी, 14 के बाद की परिस्थितियां क्या होंगी, वो 14 के बाद डिसाइड होगा। 14 के बाद कौन किसके पाले में जाएगा, नहीं जाएगा, कौन क्लियर मेजोरिटी में आएगा, कौन नहीं आएगा, क्या तीसरे फ्रंट की भूमिका रहेगी, कोई किंग मेकर बन के उभरेगा, किसी को बहुमत नहीं आएगा, तमाम ये जो कयास है ना वो हम 14 का रिजल्ट खत्म हो जाएगा, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद की ये कहानी है, उसके बाद का ये समीकरण है। लेकिन फिलहाल ऐसा दूर दूर तक कुछ नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल देखिए आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम का दावा किया गया था मुकेश सैनी को कि अगर महागठबंधन से तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बनते हैं तो डिप्टी सीएम मुकेश सैनी ही बनेंगे, लेकिन इस बीच जो समीकरण दिखाई दे रहा है, जैसे नजदीकियां जो एनडीए की तरफ मुकेश सैनी की बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ महागठबंधन मतलब एनडीए की तरफ से क्या कुछ अच्छा ऑफर मिला होगा मुकेश सैनी को इसके लिए? नहीं देखिए मैं तो इस खबर को ही नकार रहा हूँ, मैं तो इस खबर को ही नकार रहा हूँ कि इस तरह की दूर दूर तक कोई बात नहीं है अभी तक, अभी तक दूर दूर तक कोई बात नहीं है। और
चुनाव के बाद की परिस्थितियां चुनाव के बाद तय होती हैं, रिजल्ट के बाद तय होती हैं। रिजल्ट के बाद कई पासे फेंकने की अगर जरूरत पड़ेगी तो कई पासे फेंके जाएंगे। अगर महागठबंधन को जरूरत पड़ेगी तो महागठबंधन उधर पासा फेंकेगी, अगर एनडीए को जरूरत पड़ेगी तो एनडीए इधर पासा फेंकेगी, और अगर किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर महागठबंधन क्लियर मेजोरिटी में आ जाता है, तब किसी तीसरे पार्टी या नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर एनडीए क्लियर मेजोरिटी में आ जाता है तो इधर से किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तमाम जो आंकलन है ये 14 के शाम से हम लोग करना शुरू करेंगे, लेकिन अभी दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं है। जी, धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की है, इसके लिए धन्यवाद। और देखिए चुनाव प्रचार जो है कल थम चुके हैं और कल जो है चुनाव सेकंड फेज़ की वोटिंग 11 तारीख को होने वाली है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है, इसके लिए धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवाणी न्यूज़ पर।